म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने का सही तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे कमाएं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप रिटर्न देख लीजिए, कितना पैसा कमाया है, कमाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में पूरा समझाऊंगा, तब आपको वीडियो देखने में और मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। और एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है और कहां कहां आपको किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है। बहुत ही कम 20,000 की सैलरी वाला भी ये काम कर सकता है। चलिए रिटर्न्स दिखा दो। ये है रिटर्न्स, 1,96,79,949 रुपीज, लमसम 1,97,00,000। दूसरा है 1,18,08,616। रिटर्न्स देख रहे हो। चलिए बात शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है और इसका फायदा क्या होगा। सिर्फ 20,000 की नौकरी करने वाला इंसान होगा फिर भी ये कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ महीने के 2,000 रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए बचत करनी है और वो भी खुद के लिए। और जिसका रिटर्न मैंने अभी आपको दिखाया, कितना सारा रिटर्न है, ये बिल्कुल प्रूफ है। मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। और ये पैसे आपको बिना टेंशन के कमाने, कोई ट्रेडिंग नहीं करना, कोई शेयर मार्केट में नजर नहीं रखना, कोई चार्ट नहीं देखना, कोई टेंशन पालना ही नहीं, ना कोई म्यूचुअल फंड्स आपको चुनने या उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको सही लगे तो आप कर सकते हो, प्रूफ के साथ बता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आज की डेट में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है 2005 के बाद शायद कि जिसको पेंशन मिले। मतलब आप अभी पैसा कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उड़ा रहे हो, ठीक है। एक टाइम जब रिटायरमेंट आएगा तब क्या करोगे, रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, तब आपको अपनी लाइफ को एकदम लग्जरियस बनाने के लिए, आप जीने के लिए आपको लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तब इसीलिए ज्यादा नहीं, आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए, आप सिर्फ 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि आपकी सैलरी तो ज्यादा होगी आज के डेट के हिसाब से कम 30,000, ठीक है, उससे भी ज्यादा। फिर भी आप कम से कम 2,000 रुपए से शुरू करो। मैं सिर्फ 2,000 रुपए के गणित से आपको समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको कितना तक आप पैसा कमा सकते हो अपनी बचत से। मैं प्रेफर नहीं करता कि आप एफडी कराओ या इधर उधर आप पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी मान के चलिए कि हम एग्जाम्पल के तौर से कि एक लड़का है जिसका नाम अतुल है, उसकी सैलरी 20,000 रुपए है, उसकी उम्र 30 साल, ठीक है। अभी उसने हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए बचत करना शुरू किया। मैं वो फंड्स के नाम भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो 30 साल की उम्र से अगर सिर्फ महीने के 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दे। एसआईपी एकदम आसान है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। और एसआईपी की सबसे बड़ी बात, जब आप एक टाइम पे आपका पैसा मैच्योर होता है, आपको कोई टैक्स नहीं लगता। ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। और आपको करना कुछ नहीं, 2,000 रुपए में 1,000 रुपए एक फंड में, 1,000 दूसरे फंड में। फंड्स का नाम भी मैं आपको बता देता हूं और उसका लाइव आपको प्रूफ भी बता देता हूं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, ठीक है। अगर आप 30 साल की उम्र से सिर्फ हजार रुपए दो फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और आप 30 साल अगले करते हो, मतलब 30 साल की उम्र में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, बचत करना शुरू करते हो सिर्फ 2,000, और 60 साल मतलब 30 साल आप इन्वेस्ट कर दो। मान के चलो महीने के 2,000, सालाना सिर्फ 24,000 रुपए लिए, वो आपकी बचत, आप अपने लिए खुद के लिए बचा रहे हो। तो सोचिए आप उसके ऊपर आपका कितना फायदा, आपको कितना पैसा आपको मिल सकता है। और वो आपके एक सर्टेन टाइम मतलब 60 साल की उम्र के बाद वो आपको पैसा बहुत ज्यादा काम लग सकता है। एक चीज मान के चलो कि आपको एक रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है लमसम, और अगर आप अभी से अगर 2,000 की जगह आप 4,000 8,000 रुपए भी कर सकते हो, तो वो आप जल्दी अपने काम से रिटायरमेंट ले सकते हो। अभी मैं आपको
वो दो फंड्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहला फंड्स का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। और दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। मैं तो वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मेरा कोई लिंक वगैरह नहीं, मैंने खुद ने भी पैसे डाले हुए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। इसीलिए अभी हम मान के चलते कि आज 2026 चल रहा है, ठीक है। आज से 30 साल बाद अगर किसी ने 30 साल पहले अगर किसी ने सोचा होता कि मैं अपने रिटायरमेंट मतलब 60 साल की उम्र में, मतलब 2026 में, मतलब आज की डेट में जो 60 साल के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसे 30 साल पहले सोचा होता कि मैं अपनी बचत के लिए अगर कुछ करूं, तो मान के चले 1996 में अगर उन्होंने महीने का सिर्फ 1000 रुपए अगर बचत की होती आज तक, तो आज उनको कितना अमाउंट मिलता। ठीक इसी तरह आपको आज से शुरू करना है। जो आपका जब आप 60 साल के होंगे तब आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस ये देखिए, ये वेबसाइट का लिंक भी मैं अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड्स HDFC का ले लेते हैं, और उसके अंदर ये बैलेंस एडवांटेज फंड। और जैसा मैंने आपको बताया महीने के 1000 रुपए, ठीक है, ये 1000 रुपए मंथली के बेसिस पे। और हम काउंट करते हैं 1996 से, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 1996 से अगर किसी ने सोचा होता कि मैं अपने लिए कुछ बचत करना चाहता हूं, तो 1996 से अगर उसने 1000 रुपए इस फंड में अगर बचत किया, तो सिर्फ 1000 रुपए, आप देख रहे हैं 1000 रुपए मैंने डाले हुए, ठीक है। और ये लाइव है कि कोई भी आप कंपनी से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है। 1996 में अगर उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, और आज 2026 तक उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, आप देख लो उसका टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया 3,66,000। और उसकी जो SIP एंड हुई तब उसका जो अमाउंट बना है 1,18,08,616 रुपए। कितना रिटर्न मिला? 18.2, ठीक है। अगर मान के चलो कि 18.2 भी नहीं मिला, सिर्फ 12% भी मिला ना, सेट है। इतना रिटर्न कोई बैंक या कोई कुछ भी नहीं दे, ठीक है। ये हुआ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का, ठीक है। और दूसरा बताऊंगा जो मैंने बताया ना, तो सिर्फ 2000, 1000 रुपये हुए। अभी दूसरे बता रहा हूँ, ये है दूसरा, ये है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, ग्रोथ प्लान, जिसमें 1000 रुपए महीने के अंदर डाले, ठीक है। जो हमने 1996 से अगर किसी ने शुरू किए होते 2026 तक, तो इन्वेस्टेड अमाउंट 3,67,000 है, ठीक है। और जो वैल्यू बनी है आज की डेट में 1,96,00,000, ठीक है। मान के चलो कि लमसम 1,97,00,000। और SIP के इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगता, जहां तक मुझे पता है, कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसका एनुअल रिटर्न मिल रहा है 20.57, 20.5% के आसपास। आप 20.5 भी नहीं, मान के चलो कि सिर्फ 12% भी मिले ना, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सोना से भी दुगना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ के आएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। अभी मान के चलो कि 1,18,00,000, 1,97,00,000 कहाँ गए वो पैसे? 3 करोड़ के आस, 3 करोड़ के ऊपर चले गए। आपने इन्वेस्ट ही क्या किया? 3,67, यही लमसम 7-8 लाख रुपए डाले होंगे आपने, मिला कितना? 3 करोड़ के आसपास, समझ रहे हो? तो इन दो फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। ये तो मैंने सिर्फ 1000 रुपए डाले हैं। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, 50,000, लाख रुपए कमा रहे हो, 1000 रुपए की जगह आप 2-2 हजार डाल दो, 3-3 आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाल दो, ठीक है। और SIP में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो मान के चलो आपने 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट की, अगर आपकी उम्र 30 साल है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 35 से 40 साल है, तो आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो, 4-4 हजार डाल दो। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना कम से कम 1,500 रुपए से ही शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। 500 रुपए से भी SIP स्टार्ट होता है। SIP करना शुरू करो। अपना एक टाइम जो आप रिटायरमेंट सोच रहे हो वो एकदम आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब करो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और मैंने खुद अपने पैसे ढाले इसलिए बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है।